हेलो। जय श्री शंकर डमरूधारी जय जय पालो पाला जय जय भोले बाबा जय पिनाकधारी डमरूधारी जय श्री शंकर जय पिनाकधारी जय भोयो के देव महादेवा जय देवो के देव महादेव। करो स्वीकार भोलेनाथ मेरी सेवा, करो स्वीकार भोलेनाथ मेरी सेवा। देखो मैं बीमार भी हूँ, थोड़ा चेस्ट में कफ भर गया है, आवाज़ निकल रही है। और कल का एपिसोड रह गया था और हमने सुबह सूर्य को जल चढ़ाया और विधिवत अभिषेक किया घर में मंदिर जाके। रत्ने कल्पित माशनम हिम जले स्नानं च दिव्यम। अभी फिर अब घर पे आरती ले ले, परिवार को दे, प्रसाद ले, परिवार को दे, मंदिर जाए, वहाँ भी रत्ने कल्पित माशनम जले से मंत्र स्नान कराए। भगवान को कुल मिलेगा, ठंडक मिलेगी, आपको मिलेगी। देखो मेरी आवाज़ भी थोड़ी कम निकल रही है, बीमार हूँ तो। गौशाला जाए, गाय माता को कुमकुम लगाए, तिलक करे, पैर छुए, गौग्रास डाले, गरीबों को अन्नदान, वस्त्रदान, छाता दान, कंबल दान। ज्योतिष से बोलो श्रावण का दान कभी फेल्योर नहीं होगा, दुगुना मिलेगा। ये कर दिया। फिर घर आ गए, ओम नमः शिवाय की 1 3 5 7 9 11 रुद्राक्ष की माला ले, ज़्यादा फल मिलेगा। ओम नमः शिवाय मंत्र से जाप करना है। कर्म का पूजा का फल शिव को छोड़ देना है। तो इस प्रकार से विधिवत पूजा होती है श्रावण महीने। अभी हमने देखा कि मल्लिकार्जुन महाकाल का देखते हैं। विक्रम संवत, भारत के वीर राजा विक्रम शनिदेव के भक्त थे। उन्होंने शनिदेव का इंसल्ट किया था। शनिदेव का इंसल्ट किया, पर्चा मिला, विक्रम राजा सही तरीके से राज करने लगे, शनिदेव के भक्त हो गए। कर्मों के देव शनिदेव है। देखो गुरु शिव महाराज है सबके। शनिदेव ने कुदृष्टि डालने का सोचा, शिव जी को पता चल गया, भी अदृश्य हो गए कुछ सेकंडों के लिए। गेटो बकरा होता है ना, भेड़िया, उसके बीच छिप गए थे, इतना शनि का डर था। इन्हें कर्मों की सजा सबको देते। और काल महाकाल यानी शिव, यमराज भी शिव जी को गुरु मानते हैं। सब देवता शिव जी को गुरु मानते हैं। तो भगवान ने नक्की किया, डिसाइड किया कि मैं क्षिप्रा के कांट पे तट पे उज्जैन नगरी वहाँ वास करूँगा, जिसको इंद्रपुरी अमरावती कहते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। एक ब्राह्मण था, मैं पहले हिंदू सनातनी और फिर ब्राह्मण। ऐसे ही मेरे जैसा 4 सात्विक बेटे भी थे, उनको ब्राह्मण शिव पूजा में रत रहता था। वहाँ पे दैत्यराज दूषण ने ब्रह्मा से वर पाके, जो निशस्त्र ब्राह्मण है, जो ऋषि मुनि निशस्त्र है, यज्ञ करते हैं, दानों को खींचता है, तो उन्होंने त्रास गुजारा। पूरी उज्जैन नगरी ब्राह्मण के पास आई। तभी शिव जी ने बोला, हे दूषण, तुम ब्रह्मा से वर पाए हुए हो, वो 4 ब्राह्मण भक्त और इसके पिता मेरी भक्ति करे, उसको छोड़ दो। वो नहीं माना, तो वहाँ गड्ढा हुआ, शिव जी का त्रिजय नेत्र से भस्म हो गया, तीसरे नेत्र से। फिर वहाँ पे ज्योतिर्लिंग रूप में शिव जी विराजमान। तो एक ऐसी कहानी है कि चंद्रसेन शास्त्रज्ञ था। शास्त्रज्ञ थे चंद्रसेन, शिव भक्त थे। उसका मित्र मणिपत्र महेश्वर जी, जो उनके सेवक थे, उन्होंने चिंतामणि दिया, तो चिंतामणि से तेजस्वी लगने लगा। राजा चंद्रसेन का तेज बढ़ गया, तो देवताओं ने बोला ये चिंतामणि दे दो, तो नहीं दिया चंद्रसेन ने। फिर कुछ राजाओं ने भी मणि मांगा, चंद्रसेन ने नहीं दिया, उनकी नगरी पे हल्ला किया। और चंद्रसेन महाकाल की शरण गए, तो शिव ने रक्षा की। और एक विधवा ब्राह्मणी थी, विधवा ब्राह्मणी का दिकरा लड़का था श्रीकर, तो सतत पार्थिवेश्वर पे भेंट के रहता था, पार्थिवेश्वर का मिट्टी का लिंग। उसकी माता को पसंद नहीं आता वो खाए पिए बिना शिव की उपासना करे। उसकी माता ने कदेड़ दिया और शिवलिंग को फेंक दिया, तभी वहाँ शिव विराजमान हो गए। माँ लड़के दोनों को वरदान दिया। चलो माँ से भूल हुई थी, शिव जी माँ ने माफ़ कर दिया। ये बात चंद्रसेन को पता चली,
चंद्रसेन ने श्रीकर को बुलाया। ओके, फिर ये पार्थिवेश्वर लिंग था वो ज्योतिर्लिंग में पलट हो गया। ओके, और आ, बालक और माता ने तो शिव जी का अपमान किया। चौपड़ी की जगह, कैसे भूले दांत है, चौपड़ी की जगह महल दिया, महल बन गया, रातों रात रंक बना दिया। अगर गलत काम करेंगे शिव जी रंक बनाएंगे, अच्छा काम करेंगे तो चौपड़ी का महल देते। जैसे कृष्ण सुदामा का आख्यान। तो बालक धनवान हो गया, शिव कृपा से महान हो गया। फिर चंद्रसेन का मित्र हो गया राजा का। और विरोधी राजाओं ने देखा कि शिव जी के शरण में चंद्रसेन, तो उन्होंने संधि कर दी, उनसे हल्ला नहीं किया और सब ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा की। एक बार राम भक्त हनुमान जी उन्होंने प्रकट हुए और दर्शन दिया और ये श्रीकर का उदाहरण दिया। फिर चंद्रसेन को दर्शन देके हनुमान जी अदृश्य हो गए। कितना पवित्र होगा, चंद्रमणि है जिनके पास मुक्तमणि है। हनुमान जी का दर्शन है, श्रीकर जैसा साथी है शिव भक्त। तो यहाँ पे कितने सारे भर्तृहरि का पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा। भर्तृहरि शतक तो वीर कथा है। यहाँ प्रद्योतिनी राजकन्या वासव दत्ता और उद्यन की प्रेम कथा है, लव स्टोरी है उस जमाने की। तो इतना प्राकृतिक सौंदर्य, 28 तीर्थ है, 7 सागर तीर्थ, 84 सिद्धलिंग, 30 शिवलिंग, 8 वायु, 11 रुद्रस्थान, देवताओं का मंदिर, जलकुंड। लगता है उज्जैन स्वर्ण श्रृंगा नगरी है। ओके, इधर सुबह पे शहर की स्त्रियाँ कुमकुम यानी हम बोलते हैं ना कंकु गुजराती में, उसका पानी आंगन पे डाल के रंगोली से सजाते। तो 4 बजे सुबह 4 बजे महाकाल की भस्म आरती होती है। फिर महाकाल की चित्ता की भस्म लगाने में आती है। कालों के काले महाकाल है। ओके, चिता भस्म लेप सर्वज्ञोकोटि परिकर अमंगल्यम शीलम तव भवतु मामेवमखिलम तथापि स्मतृणा परदपरमं मंगलमसि। महिम्न स्तोत्र, पुष्पदंत्रचित महिम्न स्तोत्र। तो सुंदर नगरी है जहाँ इंद्र भी निवास करते, राधे शिव निवास करते, ज्योतिर्लिंग है। ओके, और मोक्ष मिल जाता है। आप अगर उज्जैन नगरी में जाओ कि मृत्यु हो तो मोक्ष मिल जाता है, शिवलोक मिलता है। तो इस प्रकार से कल मैं बीमार था, मेरे छाती में कफ है, अभी बोल भी नहीं सकता। शिव जी की कृपा है, महाकाल की। तीसरा लिया, चौथा ज्योतिर्लिंग। बोलो नर्मदे सर्वदे, नर्मदे सर्वदे, गुजरात की जीवादोरी नर्मदा। ओके, शंकराचार्य ने स्तोत्र में लिखा, कावेरी की नर्मदयो पवित्र समागमे सज्जन तारणाय तदैव मान्धातृपुरे वसंत ओंकार मिसम शिव एक। अभी क्या हुआ देखो, बताता हूँ कि गुजरात क्यों सुखी है। एक तो कृष्ण भगवान की मृत्यु यहाँ हुई थी, देवोत्सर्ग बोलते, भगवान कृष्ण का देवोत्सर्ग प्रभास पाटन। और नर्मदा कावेरी का संगम, मध्य प्रदेश अमरकंटक के पर्वत से नर्मदा बहती है शुद्ध होके, और शंकरी नदी बोलते हैं उसको। चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकार है, सॉरी ममलेश्वर। ओम जितना आकार है, ओमकार है ममलेश्वरम, ओम जैसा आकार है। ओके, ये दर्शन से पवित्र होते हैं। और यहाँ पे कोटि तीर्थ, चक्र तीर्थ जैसी खाइया है। ओके, ओम नमः शिवाय का जयघोष नारा लगता रहता है। ओके, ओंकारेश्वर और अमरेश्वर दोनों ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। जब दानव का कार्य है देव से स्वर्ग से इंद्र को खदेड़ना, देवता हार गए, शिव के शरण गए, शिव की स्तुति करी, भगवान ने ज्योतिर्मय ओंकार रूप लिया। अर्धनारेश्वर स्वरूप होता है ना, ऐसे ओंकार रूप। पाताल में से नर्मदा के तट पे शिव जी प्रकट हुए। तो गुजरात लक्की है ना, कृष्ण और शिव दोनों का संगम। तो ये ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग बनाए से ओंकार है, अमरेश्वर। ब्रह्मा विष्णु ने वहाँ वास किया गुजरात में, नर्मदे सर्वदे। यहाँ नर्मदा के तट पे ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी,
रुद्रपुरी, तीनों का क्षेत्र है। सोमरेश्वर ज्योतिर्लिंग है। और एक युवान अश्व नाम का लड़का था। मानधाता पृथ्वी का पवित्र राजा राज करता था। उसने शिव की परम सेवा की, तो भगवान ने उसको बुद्धि दी। भगवान क्या देते? ज्ञान मोक्ष। और मानधाता ने इस स्थल पे अपनी राजधानी बनाई। सो ओमकार मानधाता बोला जाता है उसको, ओमकार मानधाता। आज भी मानधाता की संतानें इधर वास कर रही है। इधर ओमकार ज्योतिर्लिंग के जल हरि से नर्मदा का पानी पर्वत के नीचे होके अदृश्य हो जाता है। तो ओमकार इतना पवित्र है। एक बार महर्षि अगस्त ने शिव की उपासना की और वहाँ आश्रम बनाया, ओमकारम अमरेश्वरम। वहाँ साधना की, आश्रम स्थापित किया। और 1063 में परमार राजा उदयादित्य ने ममलेश्वर में 4 संस्कृत स्तोत्र शिलालेख के रूप में अंकित किया, जो पुष्पदन का शिव महिमा स्तोत्र का शिलालेख। तो ओंकारेश्वर द्वीप पे आदिवासी बस्ती थी, कि कालिका आती है। वो लोग नर बलि चढ़ाते हैं। फिर दरियाई नाथ ने यहाँ डेरा डाला, सिद्ध पुरुष दरियाई नाथ ने, और आदिवासी का अत्याचार रोका और यात्री आने जाने लगे। त्यारबाद भीलों का शासन रहा। 1195 में राजा भरत सिंह चौहान वंश के ने भीलों को राज्य को जीत दिया और ओमकार मानधाता का वैभव बढ़ाया। भरत सिंह चौहान का राजमहल आज भी वहाँ पे है, खंडे रूप में है। तो ऐसे ओमकारेश्वर बहुत पवित्र है। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने यहाँ आके ओमकार अमरेश्वरम, फिर अहल्यादेवी को होलकर, तो शिव भक्त राजरानी थी, सबने जीर्णोद्धार करवाया, सुधारा किया, खास करके कोटिलिंगाचार्य की सिस्टम से। सो ब्राह्मण के हाथ में कितने 22 ब्राह्मण के हाथ में 1300 काना वाला एक लकड़ा का पाट्या है, उसका शिवलिंग बना के पूजा करते और नर्मदा की धारा में शिवलिंग का विसर्जन होता है। जय श्री ओमकार अम्बेश्वर। सो आज 2 एपिसोड ले लिया। कल बीमार हूँ, कल से दुख रहा है, मेरे हाथ में भी, छाती में भी दर्द है, कफ हो रहा है, रीज़न ऐसी है। पर मैं आपको देता हूँ शिव ज्ञान। तो इस प्रकार से शिव भक्ति होती है, जैसे श्रीकर ने किया, जैसे राजा चंद्रसेन ने किया, जैसे मानधाता ने किया और युवनाश्व ने किया। ओके, सो देवताओं ने किया। तो ओमकार रूप में विराजमान है। तो शाम को आप घर से, ऑफिस से घर जाओ, देखो आलस मत करना, थक नहीं जाना। आलस थकान क्यों होता है शिव भक्ति में? ऑफिस से सीधे शिव मंदिर में जाओ, कोई भी शिव मंदिर में, जगमगाहट होगी, आरती होगी, 7 साढ़े 7 का समय होता है। बिजनेस करते हो, बिजनेस से थोड़ा टाइम निकालो शिव जी के लिए, आरती में शामिल हो, उसको आरती लो, प्रसाद लो, फिर घर जाओ, आपका शुभ होगा। ये भी एक श्रावण मास का फल है। 2 टाइम घर पे भी शिव आरती करनी है अपने परिवारजनों के साथ। वास्तु दोष जाएगा, घर में कजिया कला जाएगा, शांति आएगी। 1 3 5 7 9 11 माला, जितना सपोज धारो, ओम नमः शिवाय का जाप करो श्रावण महीने में पूरा। पार्वती सहित शिव आपको वरदान देंगे। जैसे शिवरात्रि को बाद तो तुरंत देते हैं, श्रावण महीने के बाद फल मिलेगा, कर्जा जाएगा, दारिद्र दुख नाशक स्तोत्र, बहुत कुछ दूंगा। अभिषेक के प्रकार कैसे अधिक होता है? जल से होता है, दूध से होता है, शहद से होता है, गन्ने के रस से होता है, काले तिल अभिषेक में लगते हैं, चंदन का लेप होता है, रुद्राक्ष शिव जी को लगती है। तो इतने सारे अभिषेक के प्रकार, गन्ने का रस, बेलपत्र, त्रिजलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्विधम, आपको महत्व समझाया। त्रिजन्म पाप सौने के बिलों से अर्पण, भस्म, रुद्राक्ष, बेलपत्र, सबका महत्व दूंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं। शिव भक्ति मेरी चैनल क्यों आपको अच्छी लगती है, मेरा एंकरिंग क्यों अच्छा लगता है? देखो, कालों के काल महाकाल है, मेरी पीड़ा क्या है? मेरे को छाती में कफ है, शिव जी पे भरोसा है, बोलने का मौका दिया, शिव ज्ञानवाणी है। तो मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाइए मेरी शिव ज्ञान गंगा। पहले सनातनी हिंदू, फिर ब्राह्मण, हर रोज़ कहता हूँ। आपकी चैनल है, आपको मोनेटाइज करनी है, आपका सपोर्ट है, पब्लिक का सपोर्ट है, शिव भक्तों का सपोर्ट है। मैं क्यों डरूँ बोला किसी से? काल के देव महाकाल मेरे साथ है, मैं क्यों किसी से डरूँ? मेरी चैनल अच्छी चलेगी।
मेरा काम है पत्रकार, ज्योतिष, एंकरिंग, सिंगिंग। स्टार मेकर पे कई सारे सिंग सॉन्ग है। मेरा प्रोफाइल विजिट करो, स्टार मेकर अच्छी वर्ल्ड वर्ल्ड फेमस ऐप है। हाँ, मैं गाता हूँ रोज़। अभी मेरे को तकलीफ है तो नहीं गा रहा हूँ 2-3 दिन से। बाकी मेरा सिंगिंग होता है, शिव भजन होता है, शिव आरती होता है, सब देखो। 20,000 फॉलोअर्स है। मैं स्टार मेकर पे अच्छा सिंगर हूँ, एंकर हूँ, पत्रकार हूँ, ज्योतिष भी हूँ, पूजा पाठ भी करा दूँ। अगर आपको रुद्राभिषेक पूजा करवाना है, नोट डाउन माई नंबर 7069770912। नोट डाउन अगेन 7069770912। प्रशांत व्यास। रुद्राभिषेक पूजा मंडे को होता है। 4 मंडे बाकी, 1 मंडे गया। पहला सोमवार कोई श्रावण महीना बैठ, आप मुझे संपर्क करें, मैं कर दूंगा। हाँ, दक्षिणा लगती है, वो तो उसमें कंजूसाई नहीं, कंजूसाई मत करो। दक्षिणा भगवान फल दे। इतना बोला, मैं थक गया हूँ। शिव की कृपा आपने देख ली। क्या दे देते? अरे, ये श्रीकर को महल दिया, जैसे कृष्ण ने सुदामा को दिया था। शिवजी ने श्रीकर को झोपड़े से महल दिया। उपमन्यु को दूध की धारा दिए। उपमन्यु गरीब था, ऋषि हो गया, अमर हो गया, दुग्ध धारा का सागर दे दिया शिवजी ने। और अगर शिवजी निराश हो गए काम से, कोई देवता नहीं बचाएंगे। शिवजी निराश हो गए ना, विष्णु भी शरण नहीं लेंगे आपको, नहीं ब्रह्मा इंद्र कोई भी शरण नहीं देंगे। शिवजी को क्या चाहिए? करप्शन वाला मनी? नो 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 नो, करप्शन नहीं, ऑनेस्टी का मनी शिव को दान दो। शिवजी को पसंद है 2 नंबरी का नाणा, उन्हें करप्शन वाला मनी। मेरा भोलेनाथ नहीं सिखा करता, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं खुद ऑनेस्ट हूँ। नीति का पैसा दान करो। करप्शन 2 नंबर वाले, आप बीमार हो जाओगे। आप खुद एक दिन ऐसे बीमार हो गए कि को पैसों से नफरत होगी। ये ब्रह्मज्ञान दे रहा हूँ मैं। शिव जी की ज्ञान गंगा है, मेरी प्रशांत व्यास की ज्ञान वाणी है। तो आप सुनते जाइए। बस आज तो मैं थोड़ा बीमार हूँ, ज़्यादा नहीं बोल सकता। महाकाल ने मदद किया। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभु, शाम सदा शिवाय नमः। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेव, नमो भगवते वासुदेव। हरे नमः, हरे नमः, हरे। आपको मेरी ज्ञान वाणी एंकरिंग पसंद आए तो बहुत कम व्यूअर्स है ना, नहीं होना चाहिए। क्यों होना नहीं चाहिए? मैं बीमार हूँ, देखो आपको बता दो, ये गलत तो नहीं है। मेरे को हाथ पे चोट है, छाती में कफ है, बोला नहीं जाता, बोल रहा हूँ। तो आप लोग देखते क्यों नहीं है? आपको इतना मुफ्त में ज्ञान मिल रहा है, यहाँ कोई चार्जेबल नहीं होता। अब शिव ज्ञान का फैलाव करे, शिव भक्ति का फैलाव करे, उसके लिए देखना पड़ेगा। ओनली यूट्यूब पे न्यूज़ चैनल प्रशांत व्यास। मेरा एंकरिंग अच्छा लगेगा आपको, जरूर लगे। एक परम शिव भक्त हूँ, मेरे पास शिव पुराण सबका ज्ञान है, लिंग का ज्ञान है। हर मंदिर फिराऊँ, हर मंदिर घुमाऊँ, गुजरात के हर मंदिर घुमाऊँ शिव के, कोई शक नहीं। अभी मैं मार्केटिंग का जॉब कर रहा हूँ, अभी थोड़ा रेस्ट पर हूँ जॉब पे भी, क्योंकि मेरी हालत ख़राब है, नाजुक है, बीमार हूँ। एक तो बीमारी छोड़ती नहीं पीछे, और ये सीज़न ऐसा है, छाती में कब पड़ गया, बुला नहीं। पर आप मुझे सपोर्ट कीजिए, आपकी चैनल है, मोनेटाइज में मदद कर। ऐसा शिव ज्ञान का मिलेगा, पढ़ के आपको फ्री में देता हूँ। ब्राह्मण का लड़का हूँ, सनातन हिंदू पर ब्राह्मण। तो कोई भी काम है मुझे बुला देना, एंकरिंग है, कुछ भी है। मुझे भजन गौलाने हैं, आपको कहीं पे भजन करने हैं, शिव के स्टार मेकर पे देखो मेरे भजन, और मुझे बुलाओ, एंकरिंग करवाना है। पत्रकारिता मेरा है पेशा, एस्ट्रोलॉजी है, पूजा पाठ, रुद्राभिषेक खास कराओ मुझसे, मैं बहुत अच्छी तरह कर दूंगा। आपके घर रुद्राभिषेक पूजा हो गई, भूत प्रेत पलित कुछ विघ्नकारी तत्व, वास्तु दोष चला जाएगा। 4 सोमवार है, सोच लो, मुझे कांटेक्ट करो और देखते जाए। अभी चौथा अमलेश्वर आ गए, नर्मदा। बोलो नर्मदे सर्वदे, नर्मदे सर्वदे। नर्मदा में अमलेश्वर है ओमकार, दूसरा मल्लिकार्जुन, तीसरा महाकाल जो उज्जैन पे मध्य प्रदेश। कल 5वां ज्योतिर्लिंग बैजनाथ। देवताओं के वैद्य शिव जी, हम मनुष्य लोग के वैद्य शिव जी। भयंकर हो गए। मैंने क्या बोला? शाम को एक माला पानी में माला जबो के, रुद्राक्षी माला रो, त्र्यंबकम यामहे सुगंधि पुष्पवर्धन करो, उसको पानी पिला दो रोगी को, तुरंत ठीक हो जाएगा रोगी। मुझे आशीष चाहिए, पैसा वैसा नहीं चाहिए, पैसों का भूखा नहीं, रोगी को ठीक करना है, तो यही तरीका है। बस इतना बोलते हुए नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। वागर्थविक संपृक्त आकृत जगत पित्र वंदे पार्थिव। ने समय दिया मेरे को, सुना प्रशांत व्यास को, ये अच्छा लगा, शिव ज्ञान मिला आपको। मिलते रहेंगे, कल मिलेंगे। थैंक यू।
और मेरे लिए दुआ करो, खास आप लोग, मेरा हेल्थ अच्छा हो जाए, मेरा हेल्थ अच्छा हो जाए, आप लोग प्रे करो। थैंक यू, थैंक यू।